जब एकदम महामौत सामने खड़ी होती है, जो 7-8 दिन का चतुर्थ विश्व युद्ध बताया है, सारी सृष्टि जलमयी हो जाएगी। एटॉमिक विस्फोट होने से दुनिया में इतनी गर्मी बढ़ेगी कि समंदर का जल खौलने लगेगा। नॉर्थ पोल साउथ पोल के मीलों ऊंचे बर्फ के पहाड़ टूट करके समंदर में आ जाएंगे। स्तर जल का इतना बढ़ेगा कि विनाशी धर्मखंड सब समुद्र के गर्त में डूब जाएंगे। और पृथ्वी में ऐसा भूडोल आएगा, पृथ्वी माता जिसमें 5 तत्व समाये हुए हैं। क्या? जो 5 तत्वों में मुख्य तत्व है कौन? पृथ्वी। वो ऐसा भूडोल लाएगी कि सारी दुनिया में भयंकर धरती कंप होंगे। और उन धरती कंपों में सारी दुनिया के 1 मंजिल के हो चाहे सैकड़ों मंजिल के मकान हो, सब गिर जाएंगे। मनुष्यों की दुनिया की आज ज्यादा संख्या ग्राउंड फ्लोर में रहती है या मल्टी स्टोरेज में रही पड़ी है, तो भारी विनाश होता है भूकंप से। ऐसी स्टेज में दुनिया की जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, चारों ओर एटॉमिक विस्फोट सुनते रहेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बढ़ती ही चली जाएगी। घर बैठे सब कुछ देखेंगे। आज ये शहर नष्ट हुआ, आज वो शहर नष्ट हुआ, आज ये 2-3 शहर चले गए। दुनिया के बड़े अहंकारी वैज्ञानिक हैं, रशियंस और अमेरिकन्स। उनकी खोपड़ी टनटनाएगी कि नहीं? है? या अपने अहंकार में रहेंगे, या अंदर से भयभीत होकर के बोलेंगे, ओ गॉड फादर। बोलो, भयभीत होकर के बोलने लग पड़ेंगे। और उस समय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आधार पर ईश्वरीय ज्ञान सारे संसार में फैल जाएगा। तो ईश्वर को पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे? मुक्तिदाता को पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे? पहचानेंगे। ज्ञान लेकर पहचानेंगे या बुद्धि का उपयोग किए बगैर पहचान लेंगे? ज्ञान लेकर पहचानेंगे। तो उस समय सबकी बुद्धि में आएगा, मत मना भव, मेरे मन में समा जा। कौन बोल रहा है? कहाँ है? बोलने का आधार क्या है? सारी दुनिया पहचानेगी या नहीं पहचानेगी? है? उसका प्रैक्टिकल रूप पहचानेगी, हेवनली गॉडफादर का, हेवन के रचयिता का, या सिर्फ थ्योरी देने वाले का रूप पहचानेगी? निराकार को याद करना सहज है या साकार को याद करना सहज है? लेकिन ज्ञान कहता है कि निराकार को अगर निकाल दिया, शिव को निकाल दिया, तो क्या बचेगा? शव बचेगा, मुर्दा बन जाएगा। सिर्फ मुर्दे को याद किया
तो क्या बनेंगे? मुर्दे बन जाएंगे। इसलिए ये ज्ञान सारी सृष्टि में फैलेगा। क्या? साकार में आए हुए निराकार स्टेज वाले को पहचानो। तो पहचानेंगे और दुनिया में उस समय तेजी से यादगार भी कायम करेंगे। क्या? महात्मा गांधी जी जब जीवित थे, जीवित रहते हुए भी चौराहों पर उनकी मूर्तियां बनाई गई या नहीं बनाई गई? है? बनाई गई। ऐसे ही जो नजदीक आकर के अनुभव नहीं कर सकेंगे, इतना पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे, वो कम से कम अपनी भावना व्यक्त करने के लिए मूर्ति बनाकर लोगों में ये प्रचार तो करेंगे क्या कि भगवान का ये स्वरूप है जो इस दुनिया में यादगार में, दुनिया में जो सबसे पहला मंदिर बना था सोमनाथ मंदिर में दिखाया गया था। स्वयं समझेंगे और सारी ताकत लगाकर दुनिया को समझाएंगे। तन की ताकत भी झोंकेंगे, धन की ताकत भी झोंकेंगे और मन के संकल्पों की शक्ति भी सारी लगाएंगे। जो राजा परीक्षित की बात है, क्या सुना उसके बारे में? है उनको 7 दिन का टाइम दिया गया कि 7 दिन के अंदर तुम्हारी मौत हो जाएगी। अच्छा, हाँ, ये परीक्षा देने वाले परीक्षित की बात एक की नहीं है। क्या? कलयुग को पापी युग समझने वाले अनेकों मनुष्यात्माओं की बात है। कौन से राजा से कलयुग शुरू होता है? शास्त्रों के अनुसार है राजा परीक्षित से कौन सा युग शुरू हुआ? कलयुग शुरू हुआ।